हेलो फ्रेंड्स, आज है 22 अगस्त 2025। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिक ट्रेडिंग सेटअप पर कैसे पहुंचें, यानी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, और स्टॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, कैंडल्स वगैरह में क्या नोटिस करते हैं, क्या नहीं नोटिस करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर। यहाँ हम लिखते हैं ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू लिखते ही हमारे में ओपन हो गया है। आप में हो सकता है पहले लिंक आए तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद हमें यहाँ लिखना है निफ्टी 50। ये देखिए निफ्टी 50 लॉन्च चार्ट पे क्लिक करते ही इसका चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो थोड़ा निफ्टी 50 के बारे में समझते हैं कि इसका नाम निफ्टी 50 क्यों है। इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का एक समूह बनाया गया है जिसको निफ्टी के एक ग्रुप में रखा गया है। कह सकते हैं कि निफ्टी एक ऐसा ग्रुप है जिसमें टॉप 50 कंपनीज इंडिया की हमेशा एक स्टेबल अमाउंट में रहती हैं। यानी अगर इसमें से कोई कंपनी अच्छा ग्रोथ नहीं देती है तो इस टॉप 50 कंपनी से उस कंपनी को निकाल दिया जाता है। सिंपल भाषा में निफ्टी 50 एक एवरेज लेके चलती है और कंपनियों को नेगलेक्ट करती जाती है जो कंपनी इसके रेंज में बाहर हो जाते हैं। तो उसी चीज़ का ये चार्ट है। ये टाइम फ्रेम है 5 मिनट का। ये कैंडल्स हैं, यहाँ से आप कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको कैसी कैंडल चाहिए, हॉलो कैंडल चाहिए, वॉल्यूम कैंडल चाहिए, और ज़्यादा चेंज करने के लिए आपको इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो हम नॉर्मल कैंडल पर ही ट्रेडिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाता है। जो आप इंडिकेटर्स यूज़ करना चाहते हैं, आप इंडिकेटर्स लगाकर आपको हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन है। जैसे ट्रेंड लाइन का कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे आपको दिखाता हूँ मैं चार्ट पे। यहाँ से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है कि ट्रेंड इस लाइन के ऊपर ही है, ओके। इस लाइन के ऊपर ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद जैसे इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये ट्रेंड लाइन ऐसा समझने के लिए मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ आपको, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। ये ऑप्शन है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इससे भी अलग अलग चीज़ें मेज़र करने के लिए होता है। प्रॉफिट कैलकुलेटर, प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए, और कितना परसेंटेज है, कितना पॉइंट में, सब कुछ इससे मेज़र किया जाता है। तो इतना आपको भी जानना नहीं है। अगर आप बेसिक करना चाहते हो तो सिर्फ आप कैंडल और स्टॉक्स के बारे में जानिए। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे कि एक रेड कैंडल है, ठीक है। 9:15 पे चलते हैं, हम वहाँ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 6:15, 7:15 और 9:15। देखिए ये 9:15 की कैंडल है, ठीक है। तो 9:15 की कैंडल ये जो है कैसे बनी है, आप देखिए। रेड कैंडल बनने का ये मतलब होता है कि प्राइस गिर रहा है। यहाँ से प्राइस गिर रहा था, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर बहुत बड़ी रेड कैंडल। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद ये गिरती गिरती फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन मतलब अप डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी 50 का चार्ट, और ये इधर प्राइस बताता रहता है, ठीक है। 25, 280 ये सब प्राइस बता रहा है इधर। और उसके बाद हम चलते हैं किसी स्टॉक को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम HDFC का कोई स्टॉक ओपन कर लेते हैं, जैसे HDFC बैंक लिमिटेड। ये देखिए ये HDFC का स्टॉक है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। इसमें भी चीज़ें सेम तरह से चलती हैं। इसमें क्या मतलब, किसी भी स्टॉक में, किसी भी कम्युनिटी में आप जाएंगे तो ये जो चार्ट है वो तो सेम ही फॉलो होता है, ठीक है। इसमें भी देखिए यहाँ रेड कैंडल बनती है, गिर रहा है। और ये 22 अगस्त की, मतलब आज की रिकॉर्डिंग है, ठीक है। आज फ्राइडे 22 अगस्त 2025 चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये गिर रहा है आज की डेट में। अच्छा खासा इसने गिरावट दी है मार्केट में। फिर यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, फिर अप डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिक, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। आप ऐसे चार्ट को देख के एनालिसिस कर सकते हो कि मार्केट कब ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा। एक डायरेक्शन आपको मिल सकती है। जैसे यहाँ से गिर रहा था मार्केट, रेड कैंडल बनाते हो, फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बना के अब गया, फिर डाउन आ रहा है।
तो ओवरऑल आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से मार्केट गिर ही रहा है, ये देखिए यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल में ही है, अब डायरेक्शन में नहीं है। ऐसे एनालिसिस करके आप इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, आपको कितनी क्वांटिटी लेना है कितनी नहीं। अब हम चलते हैं, ये बात करते हैं कि हम ट्रेड प्लान मतलब HDFC का कोई स्टॉक हमें बाय करना है तो हम करेंगे कैसे। उसके लिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं मोबाइल से स्टॉक बाय एंड सेल करता हूँ। तो ये है मेरा धन प्लेटफॉर्म का अकाउंट। ओके, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं बाय करना है, कैसे सेल करना है। ये देखिए होम के ऑप्शन में आने के बाद जो स्टॉक का ऑप्शन है, स्टॉक का ऑप्शन आने के बाद जो स्टॉक में आपको बाय या सेल करना है उसको आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे HDFC में करना है तो HDFC मैंने लिखा और HDFC AMC इस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए HDFC AMC, HDFC बैंक में हमको करना है तो HDFC बैंक का ये देखिए, इसमें आप प्राइस देख सकते हैं 1963 और यहाँ भी देखिए ये प्राइस चल रहा है इस कैंडल पे 1963। आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर का ये जो प्राइस दिखा रहा है, तो ये सेम अभी चल रहा है। ठीक है, ये अब हम इसको यहाँ से बाय करेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी होती है, यहाँ से हम क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद ये लिमिट लगा सकते हैं। उसके बाद ये ट्रिगर है। लिमिट से क्या होता है कि लिमिट का मतलब ये होता है कि जब प्राइस इस लिमिट पर आ जाए तो हम इसे बाय कर लेंगे, या फिर इस लिमिट पे आ जाए तो हम इसे सेल कर देंगे। ये होता है लिमिट का काम। ठीक है, मार्केट पे क्लिक रखेंगे तो इसका मतलब ये है जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहा है उसी पर बाय एंड सेल होगा। उसके बाद हम इंस्टेंट बाय पे क्लिक करेंगे, जैसे ही वैसे ये बाय हो जाएगा और हमें इसी प्राइस पर मिलेगा 1964 रुपये जो चल रहा है अभी। ठीक है, तो ऐसे किसी स्टॉक को बाय करते हैं और बगल में आप क्लिक करेंगे उसी स्टॉक को आप सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, बाय करने में और सेल करने में आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बिना कैपिटल के आप कोई बाय और सेल नहीं कर सकते। उसके बाद एक और चीज़ होती है इसमें, उसको बोलते हैं ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस में होता क्या है, निफ्टी 50 की जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं उसके ऑप्शंस बनाए गए हैं। मतलब टॉप 50 कंपनीज़ में हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते ऑप्शंस में, लेकिन निफ्टी 50 के ऑप्शंस में हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऑप्शंस को बाय और सेल करना काफ़ी रिस्की होता है बहुत ज़्यादा। अगर आपको इस नॉलेज है तभी आप ये चीज़ करिए, रिस्की हो जाता है। अदरवाइज़ आप स्टॉक में ही बाय एंड सेल करिए, वो प्रॉफिटेबल रहता है। स्विंग ट्रेडिंग करिए, स्टार्ट में आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। आप ऑप्शंस की तरफ मत जाइए, मेरा यही कहना है। बाकी आपको सीखना है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको स्टार्टिंग से सिखाता हूँ ताकि आपका लॉस ना हो, आप प्रॉफिट में ही रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल बाय।